से तैयारी करूंगी। सिर्फ अपनी नहीं, घर की और खाने की भी तैयारी करनी है। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे तो जरा ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। एक तरफ पायल जोर शोर से घर की और सभी तैयारियां करने में जुट जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऋतु बस कपड़े खरीदने में ही फोकस कर रही थी कि एक दिन। अच्छा देखिए, बताइए ना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं एक और नई ड्रेस लेकर आऊंगी। क्या कहा? अभी तो तुम एक नई ड्रेस लेकर आई हो। पहले ही ये ड्रेस इतनी महंगी आई है और अब तुम नई ड्रेस लाने की बात कर रही हो। हाँ, लेकिन ये ड्रेस उतनी अच्छी नहीं है। मुझे पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर और अलग दिखना है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो। ऋतु जिद करती है और रजत को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद ऋतु एक और महंगी डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ पायल तो घर की तैयारियां करने में ही व्यस्त थी। अरे बेटा, तुम भी अपने लिए कपड़े खरीद लाओ। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तो पहले ही एक बहुत सुंदर ड्रेस है, मैं तो वही पहनूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारा भी शादी के बाद रक्षाबंधन का ये पहला त्योहार है, तुम भी कुछ नए कपड़े ले आओ। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरे पास एक ड्रेस है जो सबसे हटकर है, आप देखना वो बहुत अच्छी लगेगी। सच में बेटा, तुम कितनी समझदार हो। काश छोटी बहू भी ऐसी ही होती। इसी तरह समय गुजर जाता और पायल ने रक्षाबंधन के लिए बहुत सारी मिठाइयां बनाकर तैयार कर ली थी। और जब रक्षाबंधन का दिन आता है तब पायल सुबह से ही सब मेहमानों के लिए अलग अलग तरह का खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु, जिसने कोई तैयारी नहीं की थी। मेरी जेठानी ने तो सारी तैयारी कर ली है, मैं भला पीछे कैसे रह सकती हूँ। एक काम करती हूँ, अभी सब सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ऋतु बहुत सारा खाना और मिठाइयां ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। घर में अब सारी तैयारियां हो गई थी, खाना भी टेबल पर लगा दिया गया था और मेहमान भी आ गए थे कि तब मानना पड़ेगा बिमला, पायल बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, सच में मजा ही आ गया। हाँ, पायल बहू के हाथों का तो जवाब नहीं। तभी वहाँ ऋतु अपनी डिजाइनर कट वाली ड्रेस पहनकर आती है। नहीं आंटी जी, सिर्फ जेठानी जी नहीं बल्कि मैंने भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप जरा चक्कर देखिए। दिखाओ बेटा, आज हम भी चखें तुम्हारे हाथ का खाना। सब ऋतु के हाथ की बनी मिठाई खाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रामलाल हलवाई की मिठाई है। हाँ, मुझे भी वहीं की मिठाई लग रही है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने सब अपने हाथों से ही बनाया है। ऋतु बात को कवर करती है, तभी वहाँ पायल पुश्तैनी साड़ी पहनकर आती है। ओहो, देखो तो पायल बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, सबसे अच्छी लग रही पायल। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारी पुश्तैनी साड़ी में पायल बहू कमाल लग रही है।